हमारे देश में बहुत सारे महान ऋषि और महर्षि हुए हैं। उनमें से एक ऐसे भी थे जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक कभी भी किसी भी स्त्री या कन्या का दर्शन तक नहीं किया था। उन्हें जन्म से ही स्त्रियों से दूर रखा गया था। आइए देखते हैं क्या हुआ जब उन्होंने प्रथम बार किसी स्त्री को देखा और कौन थे वो महर्षि। आइए आगे इस कथा में इस कहानी को जानते हैं। बात त्रेता युग की है, जिस समय राजा दशरथ का राज्य हुआ करता था। अभी श्री राम सहित 3 भाइयों का जन्म नहीं हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में विभांडक नामक एक महान तपस्वी हुए। उन्होंने कठोर तप किया। उनके तप को देखकर देवता भी भयभीत होने लगे। तब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी नामक अप्सरा को भेजा। उर्वशी के रूप को देखकर ऋषि विभांडक की तपस्या भंग हो गई। इन दोनों के मिलन से श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ। उर्वशी का काम पूरा हो चुका था और ऋषि विभांडक की तपस्या भंग हो गई थी। अतः पुत्र जन्म होते ही उर्वशी अपने लोक को चली गई और अपने पीछे अपना पुत्र महर्षि के पास छोड़ गई। इस घटना से ऋषि विभांडक इतने ज्यादा आहत हुए कि उन्होंने जीवन भर अपने पुत्र पर स्त्री का साया न पड़ने देने का मन बना लिया और अपने पुत्र को सदा ही बचपन से ही स्त्रियों से दूर रखा, यहाँ तक कि श्रृंग पर कभी भी स्त्रियों का साया न पड़े। इसलिए वह विभांडक ऋषि गहन जंगल में चले गए और ऋषि श्रृंग का पालन पोषण किया। ऋषि श्रृंग भी अपने पिता की तरह महान तपस्वी निकले। वे भी दिन रात तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने अपनी जवानी तक किसी भी स्त्री को देखा तक नहीं था। उन्हें लगता था संसार में सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं। स्त्री क्या होती है, कैसी दिखाई देती है या स्त्री होती भी है, इस बात का उन्हें पता तक नहीं था। आइए अब आगे की कथा में जानते हैं क्या हुआ जब श्रृंग ऋषि ने प्रथम बार किसी स्त्री को देखा। उस समय अंग देश के राजा रोमपाद थे। रोमपाद की पत्नी का नाम वर्षिणी था, जो कि राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या की बहन थी। एक बार वह अपने पति के साथ अयोध्या आईं। रोमपाद और वर्षिणी उस समय निसंतान थे। संतान सुख से वंचित होने की वजह से राजा रोमपाद और वर्षिणी बहुत दुखी थे। तब राजा दशरथ और कौशल्या ने अपनी प्रथम पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दिया और इस प्रकार शांता रोमपाद और वर्षिणी की पुत्री बन गई। यही शांता श्री रामचंद्र जी की सबसे बड़ी बहन थी और राजा दशरथ की प्रथम पुत्री थी। शांता को लेकर राजा रोमपद और वर्षिणी अंग देश लौट गए। इसके बाद शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। इन्हीं राजा रोमपाद के देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। तब राजा रोमपाद को उनके गुरु ने सलाह दी कि किसी भी तरह अगर ऋषि श्रृंग को यहाँ ले आया जाए तो यह अकाल खत्म हो सकता है, क्योंकि उनके चरण बहुत शुभ हैं। और यह भी बताया कि किसी सुंदर स्त्री के द्वारा ही उन्हें ले आने के लिए कहा जाए। ये काम राजा रोमपाद ने एक सुंदर देवदासी को सौंपा। वह देवदासी एक दिन चुपके से ऋषि श्रृंग के पास गई। उसका शरीर और रूप देखकर ऋषि श्रृंग रोमांचित हो उठे और उन्होंने उस देवदासी का सम्मान घर आए किसी महापुरुष और ऋषि की तरह ही किया। शाम को जब ऋषि विभांडक अपने आश्रम में वापस आए तो उन्होंने देखा ऋषि श्रृंग का मन तपस्या में नहीं लग रहा है। कारण पूछने पर ऋषि श्रृंग ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। तब ऋषि विभांडक की समझ में आ गया कि ऋषि श्रृंग ने किसी स्त्री को देख लिया है। अगले दिन जब ऋषि विभांडक आश्रम में नहीं थे, तब वह देवदासी फिर से श्रृंग ऋषि के पास पहुंची और अपने साथ उन्हें अंग देश ले आई। अंग देश की भूमि पर ऋषि श्रृंग के कदम पड़ते ही वहां जोरदार बारिश हुई और अकाल समाप्त हो गया। श्रृंग ऋषि के अंग देश जाने की बात जब विभांडक ऋषि को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और राजा रोमपाद को शाप देने के लिए उनके नगर पहुंच गए कि किस तरह उन्होंने उनके पुत्र को उनके पीछे अपने देश बुलवा लिया। तब राजा रोमपाद ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की और क्षमा मांगी और उन्हें शांत करने के लिए अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ करवा दिया और उन्हें अपना जमाता बना लिया। यह देखकर ऋषि विभांडक का क्रोध शांत हो गया और वे अपने आश्रम में लौट गए। ये शांता और कोई नहीं बल्कि अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री थी, जिन्हें उन्होंने रोमपाद और वर्षिणी को गोद दे दिया था। आइए अब आगे की कथा में जानते हैं किस प्रकार राजा दशरथ को संतान न होने की वजह से ऋषि श्रृंग को ही उनका पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ा था। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों से ही राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं थी। राजा दशरथ जब बूढ़े होने लगे तो उन्हें अपने वंश की चिंता सताने लगी। तब कुल गुरु वशिष्ठ ने और सुमंत ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी और कहा, आप अपने दामाद ऋषि श्रृंग से ही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं। उनके चरण बहुत शुभ हैं और इससे आपका मनोरथ अवश्य सफल होगा और पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी।
इस यज्ञ में राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग को आमंत्रण दिया और उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करने का अनुरोध किया। ऋषि श्रृंग एक पुण्यात्मा थे, जहाँ भी चरण रखते वहाँ यश और शुभ होता था। पहले तो श्रृंग ऋषि ने इस यज्ञ को करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही ऋषि श्रृंग ने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया। कहते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले के जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है और इस पुण्य के बदले ही पुत्रों की प्राप्ति होती है। ऋषि श्रृंग के जीवन भर के पुण्यों के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे ऋषि श्रृंग के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ। इसी यज्ञ से प्राप्त खीर के प्रसाद से तीनों रानियां गर्भवती हुईं और भविष्य में चलकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऋषि श्रृंग का समस्त पुण्य नष्ट हो चुका था, अतः वे फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। कैसी लगी ये कहानी आपको बताइएगा जरूर और हमें लाइक, कमेंट और फॉलो कीजिएगा। हरे कृष्णा, श्री राधे।